जो अपने कल्पनाओं के आधार पर आपको कुछ भी, उनकी कल्पना के आधार पर वो आपको कुछ भी बना सकते हैं। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि एक हाथी है, ठीक है। एक हाथी है और 5 लोग हैं, वो 5-6 लोग थे, वो सब अंधे थे। अब सब अंधे थे, ठीक है। तो अब वो हाथी का किसी ने पैर पकड़ा तो कहने लगा कि अरे ये तो खंबा है। किसी ने उसकी सूंड पकड़ी तो कहने लगा अरे ये तो क्या कहते हैं, मतलब ये तो गोल गोल, ये तो घूमने वाली चीज है कोई, और गोल गोल भी है। किसी ने उसके कान पकड़े तो कहने लगा अरे ये तो चपटी है। किसी ने उसके हाथ पकड़े तो कहने लगा अरे ये तो गोल 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 है और ये तो चपटा है। ये तो किसी ने उसका क्या कहते हैं, वो दांत पकड़ लिया तो कहने लगा अरे ये तो चुभता भी है। तो ऐसे करके बहुत सारे जो सब अंधे थे और हाथी को उनको पकड़ा दिया। तो वो अपनी कल्पनाओं के आधार पर जो भी था वो बोल रहे थे। अब उन्हें ये पता नहीं था कि ये हाथी है, तो वो क्या है, कुछ तो भी बोले जा रहे थे, ये तो ये है, ये तो ये है। तो अब हाथी दुखी होने लगे कि अरे ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। अरे भाई, वो सब अंधे हैं, उनको कुछ आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उनको बोलना है। बोलने से आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। सिर्फ आपके मन को, आप कैसे हैं आपको पता है। सिर्फ आपको देखते हुए एक सुखी जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए विपासना मेडिटेशन, यदि कोई आपको उनकी कल्पनाओं के आधार पर आपको कुछ भी बोल के यदि आपको मेंटली टॉर्चर करने वाला होता है, तो आप उस चीज से अपने आप को बहुत ज्यादा सुखी रख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक अंधा व्यक्ति भी आपके बारे में बोल सकता है, और उसका आप खुद भी किसी भी अंधे व्यक्ति के पास जाके खुद भी देखिए कि आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये वो और ये तो आप खुद उस चीज को खुद रियलाइज करेंगे कि हाँ ऐसा ही है। इसलिए हमेशा यदि आपने दूसरों की बातें सुन के अपने आप को ये उनसे लड़ना स्टार्ट कर दिया कि अरे तुम तो ऐसा बोल रहे हो, अरे तुम तो ऐसा बोल रहे हो, तो बताओ कितने लोगों से लड़ने जाओगे आप। तो भगवान बुद्ध ने आप ये जो विपासना मेडिटेशन बनाया, ये सिर्फ ये है कि आप खुद को देखिए, आप खुद को देखिए। क्योंकि आजकल का जो माहौल है उसमें आपको कहीं से लेके कहीं तक भी शांति का माहौल नहीं बनाया जा रहा है। जहाँ तक भी है, चाहे आप किताबें पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर आपको मेंटली टॉर्चर किया जाएगा नंबरों के नाम पे। कई लोग तो अपनी आत्महत्याएं तक कर चुके हैं कि उनको मान लो, कई लोग पैरालिसिस हो चुके हैं पढ़ाई के नाम पर। कई घरों में बच्चों ने इतना ज्यादा मेंटली अपने आप को टॉर्चर कर लिया है कि वो आईसीयू में भर्ती हैं। तो आपको खुद की कैपेसिटी देखने के लिए और देखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप विपासना मेडिटेशन करें। इससे आपको ये समझ में आएगा कि मैं कितना क्या कर सकता हूँ। आप कभी भी दूसरों के लगाए गए आरोपों के वजह से आप अपने आप को कभी भी इस तरीके के मतलब इतनी बड़ी घटना है कि कोई भी बच्चा आत्महत्या कर लेता है, उस चीज से तो आप बहुत ही ज्यादा दूर हो जाएंगे। क्योंकि आपको फिर ये लगता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दूसरों की बातों को सुन के अपने आप को परेशान करूं। और आत्महत्या तो दूर की बात है, आप अपने आप को परेशान करना भी बंद कर देंगे। आत्महत्या तो बहुत ही दूर की बात है। तो यदि अपने आप को इस तरीके से दूसरों की बातें सुन के दुखी होने से बचाना है, तो विपासना मेडिटेशन भगवान बुद्ध के द्वारा बनाया गया
मौन रहकर सांसों पर आधारित बहुत ही बढ़िया मतलब बहुत अच्छा ध्यान योग है। और जब अपन ये सुनते हैं कि अरे यार ध्यान, तो सोचते हैं यार ये तो साधु महाराज करते हैं, तो हम ध्यान लगाए तो हम साधु महाराज तो नहीं बन जाएंगे। भाई साधु महाराज बनना अपन लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अपन इतना जरूर कर सकते हैं कि हम स्वस्थ जरूर रह सकते हैं, हम आत्महत्याओं से बच सकते हैं। हम कोई हमें यदि मेंटली टॉर्चर करना चाह रहा है, क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें इतने सारे शब्द, इतने सारे लोगों से आपको मिलवाया जा रहा है, इतनी सारी आपको आपके घर में ही नहीं रहने दिया जा रहा है। तो बस इस माहौल में तो बिना विपासना मेडिटेशन के रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि 1 घंटा विपासना मेडिटेशन भजन उद्योग चैनल, भजन इंडस्ट्री चैनल पर सुबह 4 से 5 करवाया जा रहा है। और उसमें आप रहकर आपकी भावनाओं पर आधारित जो भी समस्याएं हैं उन सबको आप दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।